सब नूं जय मसीह दी प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। तो परमेश्वर का शुक्र करते हाँ अज दे पवित्र दिन के वास्ते जो खुदा ने साडे जीवनां च दिता है। आइए असीं खुदा दी जिंदा बाणी च चलांगे। सारे निकालिए जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय। इको कट करोगे, ठीक है। जोएल नबी की किताब उदा 2 अध्याय उदी 12 ऐत। बिल्कुल इको बंद करती, थोड़ी बेस भी दो माइक दे विच। हालेलुया हालेलुया, थोड़ी और बेस दो। हालेलुया हालेलुया, ठीक है ठीक है। इत्ते जोएल नबी की किताब उदा 2 अध्याय उदी 12 ऐत तो लिखिया है, पर हुण भी यहोवा दा वाक है, अपने सारे दिल नाल मेरी वल मुड़ो, वर्त नाल, रोण नाल, छाती पिटण नाल। हालेलुया। 3 चीज़ां परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कहता मेरी वल मुड़ो, और किद्दां मुड़ो? सारे दिल नाल। और सारे दिल नाल जदों मेरी वल मुड़ना है तो परमेश्वर कहता रोजा रखो, परमेश्वर कहता रोवो, छाती पिटो। रोण का मतलब इहो ही हुंदा कि असीं अपने पाप नूं मन के खुदा दे अगे रोना है। जिवें यीशु मसीह के कदमां दे विच एक आके औरत बैठी और अपने पापां नूं याद कर करके प्रभु के कदमां च बैठ के रोंदी है। और जदों रो रही है और इन्ना रोया उन्हें कि रो रो के अपने हंझुआं नाल प्रभु के चरनां नूं भिओं दिता। 13 ऐच परमेश्वर कहता है अपने दिलों नूं पाड़ो, ना कि अपने कपड़े। ये पिछले समय कई लोग जो परमेश्वर के अगे जाते सी तो अपने कपड़े तक पाड़ देंदे हुंदे सी। इसलिए परमेश्वर इत्थे कह रहा कि जो तुसीं मेरे कोल आउंदे जे, मेरे सन्मुख आउंदे जे, अपने दिलों नूं पाड़ो, अपने कपड़े ना पाड़ो। दिलों नूं पाड़न का मतलब ये नहीं है कि चाकू लैके दिल च मारना, ठीक है। कुछ लोग जो नवे नवे प्रभु च चलते आ, आवाज थोड़ी जी घट करो माइक की, तो वो दसदे कहते जी बैठ के दुआ करी दी आ ते पता नहीं जी करदा रोई जाइए, वो जी नहीं करदा हुंदा। कलाम च लिखिया असीं नहीं जानते असीं किद्दां दुआ करनी आ, पर पवित्र आत्मा होके भर भर के परमेश्वर के अगे साडे लई की करदा है, बेनती करदा है। इसलिए अपना दिल तोड़ना खुदा दे अगे आके, और वो अपने आप नहीं टुटेगा। जो तुसीं पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच दुआ करोगे वो तुहाडे दिल नूं तोड़ेगा। आमीन। क्योंकि लिखा यहोवा अपने परमेश्वर वाल मुड़ो। 13 ऐत, वो तां दयालु ते कृपालु है, गुस्से विच धीरजी अते भलाई नाल भरपूर अते दुख देण तो पछताउंदा है। यानी कि उन्होंने अगर वो आप दुख दिंदा तो उन्होंने वधिया नहीं लगता। इधर देखो सारे मेरे हाल, जो परमेश्वर सानू दुख दिंदा तो उन्होंने वधिया नहीं लगता, वो दुख देण तो पछताउंदा आ। पर वो दुख क्यों दिंदा है? साडे चों किहदा जी करदा ही अपने बच्चे दे चपेड़ा ही मारी जाइए जां अपने बच्चे नूं कुट्टी जाइए, पर जो बच्चे सानू तंग करते आ, साडे आखे नहीं लगते, फिर असीं उन्हां दे दो लाउने आ। और काहदे लई लाउने आ? उन्हां दे सुधार वास्ते। तो परमेश्वर दुनियावी माता पिता नालों बहुत अच्छा है, और वो इसलिए सानू दुख दिंदा है, दुख आउण दिंदा है साडे उत्ते, ताकि साडा सुधार होए। तो जो आपां परमेश्वर दे वल मुड़ांगे तो 14 ऐत दे विच लिखिया की जाणीए भी वो मुड़े ते पछतावे अते अपने पिछे बरकत छड्ड जावे। हालेलुया। की जाणीए कि वो मुड़े अते पछतावे ते अपने पिछे बरकत छड्ड जावे।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ प्रभु ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? प्रभु ਦੀ ਵੱਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ प्रभु ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਲੰਘੀਦਾ ਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ? ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਐਚ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫੂਕੋ? ਤੁਰੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੋ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ? ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਸਭਾ, ਮਹਾ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੂਆ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਚੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਦੇ, ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਆਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੋ? ਪਵਿੱਤਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਢੇ ਵੀ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਐ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੋਂਦਾ ਚੋਂਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨੂੰ ਖਾਊਗਾ, ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਠੋ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
और लिखा यीशु का लहू सानू सारे पापां तो शुद्ध करता है। किहदा लहू? ਇਹਦਾ मतलब मैनू पवित्र होने के लिए यीशु के लहू की लोड़ है। इसलिए जो मैं रोजा रखदा वां, दुआ करदा वां, तो मैं अपना ध्यान प्रभु यीशु की कुर्बानी दे वल करना है। ਉਹਦੇ सिर ते कंडियां दा तार सी इस करके क्योंकि साडे मन दे विच पाप चलदे है। ਉਹਦੇ हत्थां 'ਚ किल सी क्योंकि साडे हत्थ पाप करदे, पैरां 'च किल सी क्योंकि असीं बुरे राहां ते चलदे। ਉਹਦੀ वक्खी 'च नेजा मारिया गया क्योंकि गलत मलत चीज़ां खाने आपां। और देखो वक्खी 'च नेजा मारन दा सब तो वड्डा भेद पता की है? जदों प्रभु यीशु मसीह ने हवा नूं बनाया ते उन्हें इत्थे वक्खी 'चों पसली लई और ਉਹਦੇ ਤੋਂ नारी तैयार की। प्रभु दे नेजा वज्जा पसली दे विच ते जिहड़ा इस गल ते विश्वास करदा यीशु दी दुल्हन बनदा है। हालेलुया। की बनदा? प्रभु दी दुल्हन बनता है। आप प्रभु की दुल्हन बनोगे, आपने प्रभु की दुल्हन बनना है। जिहड़ी दुल्हन बनी है ने दुल्हन बनी रहना है। देखो जदों एक लड़की की शादी होंदी है वो किसी की दुल्हन होंदी है, पर जदों दा तलाक हो जाता फिर उन्होंने भला की कहते हैं? हाँ जी, फिर दुल्हन कह सकते आपां? फिर उन्होंने तलाकशुदा कहा जाता है। ठीक है, कई प्रभु तो तलाक लै जाते हैं, साडे को नहीं जी चलिया जाता इन्हां राहां दे उत्ते। अजीजो याद रखो, मुड़ना प्रभु दे वल, मुड़न का मतलब इहो ही हुंदा है हर तरह का पाप छड्ड देना। हालेलुया। कई बारी कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां जिन्हां नूं आपां समझदे नहीं कि पाप है, पर जदों असीं वचन सुनते हैं ना, कलाम सुनते हैं, तो कलाम सुन के दिमाग च सट वजी भी ये पास्टर जिहड़ी गल दस्सण दिया ये पाप वा ते मैं ते करदा वां, तो फिर उदण ही उस पाप नूं की कर देना? छड्ड देना। और सब तो जिहड़ी जरूरी गल है रोजे दे विच यीशु मसीह ने कहा जां तू वर्त रखे अपना मुंह कपटियां वांगू की ना बना, उदास ना बना है। मान लो बेटा थोड़ा परे हो जाओ है, मान लो आप बैठे जे हैं, आए रब्बा ते मुंह बनाया जिदा वावा 10 जने ने कुटिया हुंदा ते दवाड़े कनाल लिया लिया है। मान लो मिस्त्री लखबीर आ गया मैंने मिलने, पास्टर जी की गल? हाय रोजा रखिया, इधर रोजा रखी दा तुसीं दसो, बोलो नहीं रोजा रखिया ते तैनूं की हो गया? यीशु मसीह ने कहा जो तू वर्त रखे ते कपटियां वांगू अपना मुंह उदास। फिर तुसीं कहोगे इत्थे बाइबल च ते परमेश्वर कहंदा भी तुसीं रोवो, हाँ रोवो, ते लोकां नूं विखा विखा के थोड़ा, छाती पिट पिट के लोकां नूं थोड़ा दिखाउणी। छाती पिटनी परमेश्वर अगे, रोना किहदे अगे? बोलो हालेलुया। रोना बोलो किहदे अगे? छाती किहदे अगे पिटनी? रोजे का कनैक्शन मेरा किहदे नाल होना चाहिए है? एवें ही दादे नहीं ते उधरों जो रोजा खत्म होने वाला, हाय किन्ना चिर रोटी छेती बना दो, रोजा रखन दे कि पखंड करन दे जे। जदों तुसी रोजा रखो उदों शैतान उदास होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और जदों तुसी रोजा रख के दुआ करदे जे आपने परमेश्वर अगे बैठना है। आ देखो इधर चौंकड़ी मार के बैठो, अपनी बाइबल लो, ठीक है? चौंकड़ी मार के बैठो, बाइबल लो, बाइबल नूं पढ़ो। बाइबल पढ़ते पढ़ते थक गए जे, अपनी बाइबल नूं बंद कर दो, ठीक है? फिर दुआ करो, कदी हाथ ऊपर नूं उठा के दुआ करो। हाथ थक गया इत्थे जे कर लो, इत्थों भी थक गया ठां कर लो, हैं बावां नूं साह सूह आ गया, हुण फिर हाथ उठा के दुआ करो। चौंकड़ी मार के थक गए जे ते की करो? हाँ जी, ऐदा घुटने टेक लो, हैं कई दुआ करन बैठे हुंदे। हालेलुया हालेलुया, एवें खिल्लर गए जे। तुसीं मैनूं दसो तुहानूं डीएसपी नाल कोई काम होवे ते डीएसपी दे अगे इदां जाके बैठे हो, साहब जी कोई काम कराउणा तुहाडे कोल,
वो कहूगा बंदा शदाई खरे। आपने अगर इस तरह भी बहना वा तो थोड़ा इधर ढंग तरीके ना बैठो। अच्छी तो गल है आप घुटने टेको, ठीक है। घुटनिया तो थक गए जे चौंकड़ी मार लो। हालेलुया। चौंकड़ी तो थक गए जे कुर्सी ले लो, कुर्सी ते बैठ जाओ, परमेश्वर के अगे मुंह ते मुंह टेक के दुआ करो। हालेलुया। जो नौजवान लड़के कबड्डी खेडते हैं, जो एक रेडर रेड पाउण दे लई जांदा है, ठीक है, वो जो फड़िया जाता विरोधी टीम वालों, वो लड़का जो दोबारा रेड पाउण जाता या दूसरा जाता, वो फिर तरीका बदल के जाता। हालेलुया। नौजवान क्रिकेट खेडन दे एक बंदा घड़ी बड़ी ऐन शाट मारदा, उधरों कोई फड़ लैंदा, फिर वो कहंदा होर रस्ता लभा चौका मारन दे लई। मिस्त्री इट्टां लाउण दिया, इट्टां लाउंदे लाउंदे ने वेख्या यार इत्थे पूरी इट्ट नहीं आउणी, फिर की करदे आ मिस्त्री, फिर इट्ट नूं तोड़दे आ। वेंदे जे इत्थे अद्धा लगना ते की लाउंदे आ, जे पौना लगना ते जे डेली लगनी ते डेली लाउंदे। ये थोड़ा जिथे डेली लगनी उत्थे धक्के ना ही खड़ी करके इट्ट कसा दिंदे आ भी इहो ही ला ला, कोई नहीं अगले वार च सैट हो जाओ। क्यों लखबीर करीदा इदा? आपने रोजा रखे, आप दुआ कर रहे जे, थक गए जे, थोड़ी देर सौ जाओ, रेस्ट करो। देखो बाइबल दे विच लिखिया सुलेमान बादशाह दुआ करके सौ गया, ते जदों सौ गया तो सुफना आया। बोलो की आया उन्होंने? सुफने में परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि तू की मंगदा मेथों। उन्हें परमेश्वर को बुद्धि मंगी और ये सब कुछ सुफने च हो रहा। और जो वो उठा तो वो वाकया उन्हें बुद्धि मिल चुकी सी। हालेलुया। कई भूत वाले नाटक वेख वे सौ जाते हैं, फिर वो सुते आ अपने घराड़े तो डर आ जाता कई, ये की होया? ते कईयां नूं सुपना आ रहा वो सीरियल वाली भूतनी आउंदी आके उहदियां रगां नूं फड़न दी आ। जदों रगां नूं हत्थ पैंदा ना करदे कहंदे की होया? ते कई सियाणे बियाणे बिस्तरा भी गिला कर दिंदे हैं, बोलते नहीं। कई सियाणे बियाणे बिस्तरा भी गिला कर देंगे। जदों आप रोजा रखो, आप प्रार्थना करो कि आपका संबंध परमेश्वर के नाल बनिया रहे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर के नाल अपना रिश्ता जबरदस्त बनाना है, होर जबरदस्त बनाना है। देखो तेल के अंदर कुछ नहीं होंदा, इसे तेल नाल आपां करेले भी तड़कते हैं, आमलेट भी बनाने हैं। ये तेल दवा करके तां लगाया जाता। देखो प्रभु ने सानू ये रीतां दित्तियां ने। अगर कलीसिया च कोई बीमार है, प्रार्थना करके उस की लगाया जाए। पर अगली लाइन च की लिखिया? जिहड़ा तेल लगाया जाएगा, इदां लिखिया अगे लिखिया प्रार्थना जिहड़ी निश्चा नाल होएगी बीमार नूं उठा, यानी कि इंपोर्टेंट प्रार्थना इहदे लई प्रार्थना की जाती है। मैं दस रहा सी ना, कई बार आप इदां तेल लाउने तो दो जने जो डिग जाते ना, फिर बाद च कई दवा पास्टर जी वो तेल दो जिहड़ा तुसीं अज लाउण दे। कई समझते थे 40-40 दिन ये उत्ते बह के दवा के उत्ते इदा थले रख के उत्ते बह के दवा की जाती। हुणे इत्थे बंदगी च आउण तो पहला इहदे लई दुआ की जाती है बस। हालेलुया। जिस दिन आप सही तरह दुआ करन डैपोगे, जिस दिन आप सही तरह रोजा रखन डैपोगे, तुहानूं प्रभु दे विच चलना ते प्रभु च जीना आ जाएगा। पर वड्डा मसला ये आ, रोजा रखना ते दूर की गल, कई दवा ही नहीं करते। दवा करते जे नहीं जी नहीं करता। की नहीं करता? हाँ ये शब्द बदलांगे। दवा करते जे नहीं जी दिल नहीं करता। बाइबल च की लिखिया?
दिल किया धोखेबाज पुज के बॉलीवुड वाले भी की कहते भला दिल तो पागल है। ती दसो कोई पागल बंदा तुहाडे को आवे तुसीं उहदे मगर लगोगे? तो फिर पागल दे मगर क्यों लगना? इसलिए तो मेरा यीशु कहंदा अपना दिल मेरे लिए खोल दे ते मैं उहदे अंदर आ जावांगा। इत्थे भी वचन की कह रहा, अपने दिलों नूं पाड़ दो। ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਾਵਾ ਫੈਨ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ 2 ਘੜੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਹੈ, आप ये मगर लगो। बोलो हालेलुया। जेड़ा बुद्धिमान हुंदा ना और जेड़ा परमेश्वर दे डर भय दे विच हुंदा है, ध्यान नाल सुनो। मैं पता गीत तुहानूं क्यों दस रहा, मैं ना मेरी जिंदगी च एक टर्निंग पॉइंट आया इस गीत के द्वारा। ठीक हो, गीत ते दूजा है, हाँ भावें दूजा है। मैनू मेरे नाल कोई लड़का सी दिन रात बंदगियां ते जांदा, मैनू उन्हें धोखा दिता, मैनू छड्ड के चला गया। मेरा दिल बड़ा दुखी बड़ा बेचैन, मैं बटाले जा रहा बंदगी ते बस च बैठा, इहो गीत वजन दिया, दिल तां पागल है 2 घड़ियां रो के चुप कर जू। मैं यार एक आम सिंगर बोलन दिया, वो समझाउण दिया सानू भी दिल ते पागल आपे 2 घड़ियां रो के चुप कर जू, ते मैनू ते शर्म करनी चाहिए, मैं रब दा दास। हालेलुया। ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੀ ਭਾਵੇਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਰੋਵੇ, ਰੋਣ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने सारे दिल नाल मेरी अल मोड़ाओ, तुहाडे बच्चे भी तुहाडे बुढ़े भी। अगर तुहाडे घर च कोई बुजुर्ग अजे भी पैग शैग लाउंदा आ, ठीक आ, अजे भी हुक्का पींदा, बीड़ी पींदा, तमाकू लाउंदा, उहदे लई ज्यादा दुआ करो, क्योंकि थोड़े दिनां च उहदी तैयारी आ, ते उहनूं बचा लो नरकां च जाण तों। ते कई लोग पता की सोचदे, जांदे जांदे बापू की आखिरी रीझ की कर देनी चाहिए है, पूरी कर देनी चाहिए। एक बंदा मर गया, आप उत्थे बैठे तो मेरे लागे एक साडा भाई बैठा, कहंदा मैनू ते ना बहुत ही दुख वा। मैं हाँ यार दुख वाली गल नहीं, नहीं कहंदा दुख इस गल दा बेचारा मंगदा रहा, छेटी की लवा दो, असीं लवाई नहीं, सानू जो पता होंदा इन्हें नहीं बचना तो जांदे जांदे तुहाडी आखिरी इच्छा पूरी कर देंदे। और मैं शर्म कर, वो जांदिया जांदिया डाकू ने अकल की, कहंदा प्रभु अपने राज में जावेंगा तो मैनू की करी, क्यों? कहंदा असीं ते अपने बुरे कम्मां दा फल भोग रहे हैं। की कर रहे अपने बुरे? दिल की गल चली है तो दिल की गल सुन लो है। दिल सारिਆਂ ਨੂੰ पागल बनाउंदा। आ वेखो जिहड़ा बसां ते दिल वगिया हुंदा, कार्डां ते दिल वगिया हुंदा, मोबाइलां च दिल वगिया हुंदा, ये असल च दिल इदां दा थोड़ा हैगा। जिन्होंने साइंस पढ़ी उन्होंने पता सची मुची का दिल कितना, वो बतौं जिहा लमकिया होंदा ते उहदे नाल तोरियां जिहियां लमकियां होंदियां, सची मुची का दिल इदां दा हुंदा। ते शैतान ते तुहानूं शदाई बनाउंदा, दिल को होर हुंदा ते तुहानूं होर ही तरह दा विखाउंदा। आ जिहड़े किडनैपर हुंदे जिहड़े बच्चिआं नूं लुੱਟਦੇ आ, किडनैप करके लै जांदे आ, ਉਹ चॉकलेट वेखण नूं ते डेरी मिल्क ही हुंदा वा, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर मिलाया हुंदा। बच्चा खांदियां सारी
शैतान जो तुहानू दिखाउंदा वो सच नहीं आ, वो एवें उल्ट पुलट चीज़ां तुहानू दिखा दिखा के तुहानू बेवकूफ बनाउंदा है। देखो परमेश्वर कहंदा रोजा रख के मेरी वल मुड़ो, अपना ध्यान मेरी वल करो। हालेलुया। परमेश्वर मुड़ेगा, पछतावेगा ते अपने पिछे की छड्ड के जाएगा, साडे वास्ते बरकत छड्ड के जाएगा। ते बंदगी ते सारे बरकत ही लैण आउंदे, जिन्ना मर्जी कहो नहीं जी मैं तो सीधा यीशु मसीह नूं प्यार करदा, ते बरकत कहिए बरकत नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। जिन्ना मर्जी कह लेना नहीं चाहिदी, चाहिदी है सारिआं नूं। हालेलुया। इस वास्ते आपने कलाम नूं फॉलो करना है, प्रभु दे वल मुड़ आउणा है। रसूलां दे करतब दुआ नाल रोजा रख के अपने दिल नूं तोड़ के। रसूलां दे करतब दा 3 अध्याय कढो सारे जाने। उन्नी ऐत दे विच लिखिया, इसलिए तौबा करो अते मुड़ो। तौबा कर ली तो हुण की करो? कादे तो? भई तुहाडे पाप मिटाए जाण, तां जो प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। हुण असीं सारे चाहुंदे कि साडी जिंदगी दे विच जिहड़े दिन वा सुख दे रहण, आपां सुखी रहिए। तो तौबा करना वा और प्रभु दी वल मुड़ आउणा। मुड़ आउणा कादे दिन आउणगे? जवाब देईदा होईदा यार, कादे दिन आउणगे? 26 ऐत। परमेश्वर ने अपने सेवक नूं खड़ा करके पहलां तुहाडे कोल घल्लिया भी तुहाडे विचों हरेक नूं ओहदियां बुराइयां तो हटा के तुहानूं बरकत देवे। सेवक कादे लई घल्लदा परमेश्वर? पहलां तुहाडे विचों बुराइयां दूर होण। बोलदे नहीं की? हुण पहलां अंदरों बुराई दूर होएगी, फिर की आएगी? बरकत आएगी। सेवक नूं इस करके थोड़ा घल्लिया कि तुहानूं बरकत देई जावे, बरकत देई जावे ते तुहानूं पाप दे बारे उजागर ना करे। लिखिया हरेक नूं ओहदियां बुराइयां तो हटा के की दवे? बरकत दवे। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। बुराइयां तो हटा के बरकत दवे। हुण कई एडे बुद्धिमान है, बरकत शब्द नूं सांभ लैंदे आ, बुराई नूं ये नहीं छड्ड सकदे आपां। मान लो आपदा कारोबार गलत है, आपनूं कारोबार दे विच बहुत हेरा फेरी करनी पैंदी है, अपना कारोबार भी छड्डना पैना, तुहानूं अच्छा कारोबार करना पैना। हालेलुया। ऐसा कारोबार जिहदे विच तुसीं पाप दे विच ना डिग सको। 2 अध्याय दी 41 आयत। सो जिन्ना ओहदी गल मान ली उन्हां ने बपतिस्मा लिया। जिन्ना गल मान ली उन्हां की लिया? 42। वो लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ की लेंदे सी? लगातार रसूलां दी किहदी सिੱਖਿਆ? फिर लिखिया संगत विच, यानी कि संगति भी लगातार करदे। रोटी तोड़न, रोटी तोड़न का मतलब है प्रभु भोज विच की हुंदे सी? शामिल हुंदे सी और प्रार्थना करन विच लगे रहे। कादे च लगे रहे? ते कई तौबा करके बपतिस्मा लैके तां भी पाप ही करन च लगे रहिंदे आ। कहंदे जी हौली हौली सुधर जांगे। परमेश्वर फिर कहंदा हौली हौली तैनूं बरकत। ते कई इन्नी हौली हुंदे आ, मर जांदे आ पर सुधरदे नहीं। देखो मेरी आदत है, मैं इधर तुरिया जान दिया वा ना, हुण मेरा पिंड वा, राज कई मैनूं मिलणगे, पास जी जैम सी दी आरो आरो चाह पिआउने, मैं कहूँगा बस खुदा तुहानूं बरकत दे। कई ऐसे भी जिहड़े यीशु मसीह नूं नहीं मानदे, वो भी कहंदे आजो आजो पास जी चाह पिआली, मैं कहूँगा बस खुदा तुहानूं बरकत दे।
कई बार फिर कई बार मैंने निजी तौर पर पूछा, पास जी तुसीं हर बारी इदां ही कह जाते साडे घर नहीं आउंदे। मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा मेरा दिल नहीं करता, मैं कहूँगा मैनू परमेश्वर दे वल्लों आग्या नहीं। आप कई बार तुरे जान देंगे, आजो आजो चाह प्याल दे, वड़ जाने जाके चाह पींदे पींदे पाप च डिग जाने। आपनू पता होना चाहिए आपने कित्थे नहीं जाना, आपनू पता होना चाहिए आपने कित्थे जाना है। हुण जदों आपां सुधर गए हाँ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हाथ खड़ा करो, आप सुधरे हुए जी, बोलो हालेलुया। आप किया, आप सुधरे हुए जी, विगड़ना नहीं है। तो जे कुछ विगाड़ है अजे भी जिंदगी दे विच, ते उस विगाड़ नूं अपनी जिंदगी चों बाहर कट सुटना है। आप तुरे जा रहे तुरे जा रहे तुरे जा रहे, ध्यान नहीं पैर आया तो नाली दे विच पैर पै गया, सारा बूट भी चिकड़ना भर गया, सारी जराब भी चिकड़ना भर गई। की करते फिर आप चेंज करते कि नहीं करते? हाँ जी करते हैं चेंज। खुदा दे राह ते तुरे तुरे जाते हैं, इदा ही कई बारी पाप दे चक्कर च आपां खुब जाने हैं। तो की करना फिर? अपने आप को साफ करना। यीशु दा लहू मैनू सारे पापां तो, किहदा लहू? यीशु दा लहू मैनू सारे पाप तो शुद्ध करता है। हाथ उठा के बोलो सारे हालेलुया। उत्थे जोएल नबी दी किताब दे विच आवांगे फिर तो परमेश्वर दा वचन सानू समझाउंदा है कि असी अपने सारे दिल नाल, किन्ने दिल नाल? अपने सारे दिल दे नाल ओदी वल मुड़ आउणा है। ध्यान नाल सुनियो, दो अध्याय जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं, उन्नी ऐत। यहोवा ने उत्तर दे के अपनी प्रजा नूं आख्या, जोएल 2 चैप्टर आप पढ़ रहे थे अगे, 19 ऐत। वेखो मैं तुहाडे लई नवी अन्न, तुहाडे लई अन्न नवी मैं ते तेल घल्लांगा अते तुसीं उस तो रजोगे। मैं कौमां विच तुहानूं फिर ताना ना बढ़ावांगा। कदा कारण नहीं बन देगा परमेश्वर सानू? तानियां दा कारण। हन्ना नूं ताने वजदे सी, खिजदी सी, लड़दी सी अपने घर वाले नाल, कोई मसला हल होया बोलो? पर जदों खुदा दे घर दे विच जाके बैठ के दुआ की, सुखना सुखी। की सुखी? अज बहुत सारे लोगों को चेता ही भुल गया भी सुखना भी सुखी दी है कि गलत पासे टांका जुड़ जाए तो बड़ी छेती कहते समान के तारे भी तोड़ के लिया दे। कभी चर्च के 100 रुपए का LD बल्ब भी दिता ही, वो LD साढ़े कभी 10 रुपये वाला बल्ब भी दिता ही। गल करदा तारे तोड़न दी। कभी बटाले जाके ना भावें वेख्या हो, जो साडा मसला वड्डा हुंदा ना, साडा मसला वड्डा हुंदा है, सानू बीजना पैंदा, सानू सुखना सुखनी पैंदी। कई उदा फोकी असीं ना परमेश्वर नाल शर्त लाई आ, जो तू मैनू फलानी बरकत देगा तो फिर मैं चर्च आऊँ। तो तेरे चर्च ना आना उन्होंने की घाटा पैण दिया, तू ना आया घाटा तैनू ही पैण दिया। लिखिया मैं कौमां विच तुहानू फिर ताना ना बनावांगा। 21 ऐत। हे भूमि ना डर, खुशी मना ते आनंद हो, क्यों जो यहोवा ने वड्डे काम कीते। आ गल याद रखा कर, यहोवा किहड़े काम करदा है? वड्डे काम करदा है। ते खुदा दे लोग, खुदा दे लोकां नूं किहड़े काम करने चाहिए? निके निके। आप खुदा दे लोग जे, आप बचे हुए जे, आपने तौबा करके बपतिस्मा लिया, आपने भी वड्डे काम करने। वड्डे 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 काम किदां दे? हाँ जी
सब तो पहला तो यह सुधार करो भी बंदगी ते इस टाइम नाल आया करो भी पास्टर भी हरा रहा जी इस वक्त। जो समय की कदर नहीं करता, स्कूलों च सिखाया जाता ना, समा ओदी कदर नहीं करता। मैं शायद अगे कहानी सुनाई सी, एक पास्टर एक घर दे विच चला गया, बच्चे फिल्म ला के बैठे सी, पास्टर भी लागे जाके बह गया, फिल्म खत्म हो गई। पास्टर कहता बच्चों को फिल्म की समझ नहीं आई। छोटी जी बच्ची कहती पास्टर जी जे तुम फिल्म शुरू तो वेंदे ना तो फिर तुहानू समझ आनी कहानी की है। तो पास्टर कहता इहो तो रोना मैं रोना रहना भी जे तुम शुरू च आके बंदगी ते बहो तो तुहानू फिर ही समझ आवेगी यसू मसीह की कहंदा। हालेलुया। जिहड़ा बंदगी का हिस्सा आपां गवा दिंदे उहदे मतलब उन्नी बरकत असीं अपनी गवा लैंदे। विआह वारी तो बड़ी छेती कहते वो चलो 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 छेती त्योहार बहुत पकौड़े मुक जाने, उदों नहीं कहने आप कोई नहीं चाह पानी मुक जू कोई नहीं आप रोटी खा लांगे जाके। प्यारिओ आप प्रभु दी वल मुड़ना आ पूरी तरह नाल, पूरी तरह नाल। जिस टाइम संडे चर्च शुरू हुंदा है मेरा निशाना होना चाहिए है कि मैं उस समय तो पहला खुदा के घर में जाना है। हुण देखो अज सुबह किन्ने ते मैनूं फोन आउंदे सी, मैं हार के फोन ही बंद करता अपना। पास जी इस संडे नहीं होना, अगले संडे सिस्टर रोमिका ने आना, आप फिर आवांगे। नहीं मतलब तुसीं रोमिका नूं मिलना होना, यसू मसीह दा तुहाडा कोई मतलब नहीं। ते मेरे नाल जड़ा गंजा हो गया तुहानूं समझाउंदे समझाउंदे मैं तो ऐतवार भी आया। जोर से बोलो हालेलुया। असीं सरफा करते हैं, अगर मैं हर ऐतवार चर्च जाना मेरा 100 का तेल लगता है, मेरा 200 रुपया किराया लगता है। तो हफ्ते च कितने ऐतवार आ गए? 4, 4 दूनी 8, 800 रुपया। 5 जिदन आ गए 5 दूनी 1000 रुपया किराया, नाले मूँह अड्डिया होंदा 1000 रुपया किराया, फिर उत्थे जाके चंदा भी देना, फिर एक दिन हस्पताल च भी मूँह अड्ड के इदां ही पिया होंदा हैं, दसदे नहीं। असीं अपने किराए का सरफा करते हैं, परमेश्वर नूं ते कहंदे परमेश्वर तू मासा भी सरफा ना कर। पूरी बरकत चाहिए खुदावंदा सानूं, किन्नी पूरी बरकत चाहिए आ। 2 साल पहला सानू सारी फैमिली नूं खारस जी दा नुक्स हो गया है। उदों मौसम सी जिथे मैं जाना बंदी करन जिन्हें अगे आना दवा करो, पाठ जी दवा करो, खुरक बड़ी हुंदी, मैं मंज कड़ा मेरे ते अपनी हुंदी। जदों मैं ठीक हो गया, सारे ठीक हो गए आप, मेरे गुट्टा ते खुरक होनी। और साडे मैंबर साहब बैठे उन्हें वकील कहना पास जी गुट्टां च ते खुरक हुंदी। मैं एक दिन दवा करन दिया, मैं प्रभु इत्थों भी हटा दे। मैनू प्रभु कहंदा तू भी पूरा बन। असीं सारे गलतियां करदे, असीं कहने आ बीमारी इन्नी कि भी नहीं रहनी चाहिए। नॉर्मल बीपी कितना 120, कई इन्नी टेंशन ले लेंगे जे 122 हो गया ना तो भी टेंशन होती यार, अज 2 वधिया कल 124 हो। आप ते एडे सियाने बनते आप भी रत्ता के नुक्स ना रहे। जदों आप परमेश्वर वाल मुड़ना आ, साडे अंदर भी रत्ती जिन्ना पाप नहीं रहना चाहिए। आप कह सकते जी नहीं जी इदा नहीं हो सकता। यसू मसीह ने कहा संपूर्ण बनो जिवें तुहाडा स्वर्गी पिता संपूर्ण है। अपने स्वर्गी पिता वांगू संपूर्ण बनो।
स्वर्गी पिता कितना संपूर्ण है, लिखा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਡੇਵਿਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਸਾਜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ। ਉਹ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਰੱਬ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਡੈਡੀ ਆਇਆ, ਡੈਡੀ ਆਇਆ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੈਡੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬੱਚਿਓ? ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂ ਲੈ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਵਰਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ। ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਡੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾਂ ਮੈਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜੀ ਦੁਗਣਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੇਚਕਸ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70-80 ਮੈਂ ਪੇਚਕਸ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਕਈ ਚੰਗੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਫੇਰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपने प्रभु दे वल मुड़न का मतलब इहो ही है। लिखा जे तू भलाई करन विच चुस्त वां ते ओ केड़ा वा जिहड़ा तेरे नाल की कर जेगा? बुराई कर जेगा। आपने चुस्त होना प्रार्थना करन च।
ਚੁਸਤ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਸਤ ਹੋਣਾ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 32 ਆਇਤ। ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਜੀ, ਗੀਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੜ ਜੀ ਆਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਹਲਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ, ਜੋਇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਦੀ ਕਰ? ਦਇਆ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਦਇਆ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ, ਰੋਜੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ, ਰੋਜੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਆਇਤ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਕੰਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈ, ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੋ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ, ਉਹੀ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਓ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਾਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੈੜਕਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਛੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।